हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कोन, शंकु। हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर सिलेंडर का टॉपिक कंप्लीट किया था। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने उन वीडियो को देखा होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। ये भी बहुत मज़ेदार टॉपिक है। अगर आप ये सारे वीडियोस, इस टॉपिक से रिलेटेड सारे वीडियोस पूरे देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम शंकु को शुरू करने वाले हैं, तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते और अपना ये टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें शंकु की डेफिनेशन को देखना होगा। शंकु कैसे बनता है और शंकु की इक्वेशन क्या है और डेफिनेशन क्या है। देखिए, शंकु एक ऐसी गतिमान रेखा द्वारा जनित पृष्ठ है जो एक निश्चित बिंदु से गुजरती है तथा एक वक्र को काटती है या स्पर्श करती है। इसका मतलब ये हो गया डियर स्टूडेंट्स कि एक निश्चित बिंदु है जिसके ऊपर एक रेखा का पॉइंट, एक सिरा स्थिर है और दूसरा जो सिरा है उस रेखा का वो एक किसी वक्र को काटेगा अगर हम किसी रेखा के सापेक्ष उस रेखा को घुमाएं। इसका मतलब ये हो गया कि एक इस तरीके से अगर कोई एक गाइडिंग कर्व है, हमारे पास निर्देशक वक्र है, इसके ऊपर एक सीधी रेखा हो, वो स्थिर रेखा है और इस स्थिर रेखा का जो ये ऊपर वाला पॉइंट है इसके सापेक्ष हम एक दूसरी रेखा को इस तरीके से घुमाएं तो ये इस नीचे वाले पृष्ठ को इस तरीके से काटेगा। तो काटने से जो आकृति बनेगी वही शंकु होगी। तो यहां पर जो स्थिर रेखा है, स्थिर रेखा का मतलब जो ये बीच में हमको हाइट दिख रही है जिसको हमने h से प्रदर्शित कर रखा है, ये स्थिर रेखा है। इस रेखा के सापेक्ष ये जो हमको तिरछी रेखाएं दिख रही है दोनों, तो तिरछी रेखा को इस स्थिर रेखा के सापेक्ष अगर हम घुमा रहे हैं चारों तरफ तो ये वक्र के ऊपर एक वृत्ताकार आकृति हमको बनती है। ये स्पर्श कर रही है इस वक्र को रेखा या काट रही है। तो इस वक्र को तो बोलते हैं निर्देशक वक्र, गाइडिंग कर्व, और जिस रेखा को हम घुमा रहे हैं उस रेखा को बोलते हैं जनक रेखा, जनरेटिंग लाइन। और ये जो स्थिर रेखा है बीच में सीधी सीधी खड़ी रेखा है 90 डिग्री पर, इसको हम बोलते हैं अक्ष। तो ये अक्ष है इसका, देखिए, तो इसको तो हम बोलेंगे अक्ष। और ये जो तिरछी रेखा है ये हो जाएगी जनक रेखा यानी जनरेटिंग लाइन। तो अब सीधा सा तरीका क्या हो गया कि अगर हमको कोई शंकु की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास दो चीज होना बहुत जरूरी है। एक जनक रेखा का समीकरण, दूसरा ये निर्देशक वक्र। तो अब हमको प्रत्येक प्रश्न के अंदर अगर इक्वेशन निकालनी हो शंकु की तो हमको जनक रेखा की इक्वेशन पता करनी पड़ेगी और हमको एक निर्देशक वक्र दिया होगा, उसके द्वारा हम इस शंकु की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि एक रेखा के द्वारा बनाया गया पृष्ठ है जो किसी दिए हुए वक्र को काटता है या स्पर्श करता है, तो वो जो पृष्ठ बनता है वो शंकु हो जाता है। अब शंकु के लिए हमको एक जनरेटिंग लाइन चाहिए, तो जनरेटिंग लाइन के लिए एक पॉइंट होना चाहिए जो शीर्ष बिंदु है। ये बिंदु भी हमको प्रश्न में दे रखा होगा और नहीं दे रखा होगा तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो इस बिंदु से गुजरने वाली ये जनक रेखा निकालेंगे और उसको स्पर्श करवाएंगे हम जनक रेखा को निर्देशक वक्र के ऊपर। काटती है या स्पर्श करती है तो वो हम उसको उसके ऊपर स्पर्श करवाएंगे। तो चलिए अब हम इक्वेशन ऑफ द कोन फाइंड आउट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमको एक शंकु का समीकरण ज्ञात करना है जिसका शीर्ष बिंदु तो अल्फा बीटा गामा है और निर्देशक वक्र ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 और z बराबर 0 है। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा शंकु का डायग्राम, जिसमें जो शीर्ष है वो तो अल्फा बीटा गामा हो गया और जो जनक रेखा होती है जनरेटिंग लाइन वो इस शीर्ष बिंदु से गुजरती है। तो इस अल्फा बीटा गामा से जाने वाली एक रेखा का समीकरण हम ज्ञात करेंगे जिसको हम जनक रेखा बोलेंगे और जनक रेखा के जो दिक् कोसाइन होंगे वो हम एल एम एन मान लेंगे। ठीक है, देखिए
यदि जनक रेखा के दिक् कोसाइन जनक रेखा के दिक् कोसाइन एल, एम और एन हो तो जनक रेखा का समीकरण। तो जनक रेखा का समीकरण डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? x माइनस एल्फा अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन एम। y1 नहीं है, अल्फा बीटा गामा हमने बिंदु मान रखा है, तो x1 y1 z1 की जगह पर अल्फा बीटा गामा यहां पर यूज होगा, तो बीटा होगा यहां पर, और z माइनस गामा अपॉन n। तो ये हमारे पास आ गई जनरेटिंग लाइन, जनक रेखा की इक्वेशन आ गई। अब जनक रेखा की इक्वेशन के ऊपर हमको यहां पर दे रखा है, देखिए z बराबर 0, तो इसके अंदर z बराबर 0 हम कर देते हैं। z बराबर 0 लेने पर, तो z बराबर जब हम 0 ले लेंगे तो ये जनक रेखा कुछ इस तरीके से हो जाएगी, x माइनस एल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम बराबर माइनस गामा अपॉन एन। तो ये z इक्वल टू यहां पर हमने 0 कर लिया। अब इस रेखा के द्वारा हम x और y की वैल्यू यहां से निकालेंगे। देखिए अगर z इक्वल टू 0 नहीं दे रखा होता तब x, y और z तीनों की वैल्यू निकलती। उस स्थिति में बराबर में हम कुछ k या लैम्डा मान लेते और x, y, z की वैल्यू निकालते। अब चूंकि यहां पर z बराबर 0 दे रखा है तो उस स्थिति में यहां पर केवल x और y की वैल्यू ही हम निकाल पाएंगे। तो देखिए x बराबर क्या होगा, इस पहले को और तीसरे को अगर हम साथ में लेते हैं तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी ये l तो गुणा हो जाएगा इधर, और एल्फा का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा एल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन। इसी तरीके से y वाली टर्म को, इस बीच वाली टर्म को भी इसके बराबर करेंगे तो m का गुणा ऊपर हो जाएगा और बीटा का पक्षांतरण हो जाएगा, तो y बराबर हो गया बीटा माइनस m गामा अपॉन n। अब ये जो दोनों x और y के मान आए, तो देखिए ऊपर डायग्राम के अंदर हमको पता है कि जो जनरेटिंग लाइन है वो निर्देशक वक्र को स्पर्श करती है या उसको काटती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये x और y के मान जो है ये निर्देशक वक्र के अंदर हम रखेंगे। देखिए x और y के मान निर्देशक वक्र में रखने पर, तो निर्देशक वक्र के अंदर हम इसको रखेंगे। देखिए निर्देशक वक्र के अंदर सबसे पहले है a और x स्क्वायर, तो x की जगह पर आ जाएगा एल्फा माइनस एल गामा अपॉन n और a x स्क्वायर हो गया ये, फिर प्लस 2h, फिर x का मान एल्फा माइनस एल गामा अपॉन n, और फिर y का मान बीटा माइनस m गामा अपॉन n, ये 2hxy हो गया, प्लस बी वाई स्क्वायर। अब यहां पर फिर से y का मान बीटा माइनस m गामा अपॉन n का वर्ग, ठीक है, ये बी वाई स्क्वायर हो गया, प्लस 2gx प्लस 2g x का मान एल्फा माइनस एल गामा अपॉन n प्लस 2fy, ये f, यहाँ y का मान बीटा माइनस m गामा अपॉन n प्लस c और इक्वल टू 0। तो ये हमने x और y के मान निर्देशक वक्र में रख दिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में देखिए हमको यहाँ दिख रहा है कि a के साथ जो ये टर्म लिखी हुई है इसके अंदर लघुत्तम आएगा n, लेकिन बाहर स्क्वायर होने की वजह से वो n स्क्वायर रहेगा। इसी तरीके से ये 2hx वाली टर्म के अंदर दोनों कोष्टक के अंदर n और n लघुत्तम आएगा, तो ये भी दोनों लघुत्तम मल्टीप्लाई होकर के n स्क्वायर हो जाएंगे। b के साथ जो टर्म है उसका लघुत्तम n आएगा, लेकिन स्क्वायर की वजह से ये भी n स्क्वायर हो जाएगा, और 2gx और 2fy वाली टर्म के अंदर बटे में लघुत्तम n और n रहेगा और c कांस्टेंट है। तो जब हम n स्क्वायर को यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे तो उस n स्क्वायर को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे c के अंदर कांस्टेंट है तो c के अंदर n स्क्वायर का गुणा हो जाएगा, 2g और 2f वाली जो टर्म है इनके लघुत्तम n और n है तो nn इनसे गुणा हो जाएगा, और बाकी ऐसे कैसे आ जाएंगे क्योंकि सबके बटे में n स्क्वायर रहेगा।
देखिए, तो ये कुछ लाइन इस तरीके से हो जाएगी। अब ए एन अल्फा माइनस एल गामा का वर्ग प्लस 2h एन अल्फा माइनस एल गामा और एन बीटा माइनस एम गामा प्लस बी एन बीटा माइनस एम गामा का वर्ग प्लस 2g एन अल्फा माइनस एल गामा प्लस 2f एन बीटा माइनस एम गामा और प्लस एन स्क्वायर यहाँ पर गुणा होगा। देखिए यहाँ पर 2g और 2f वाली टर्म से भी n गुणा होगा क्योंकि इनका लघुत्तम केवल n ही है और लघुत्तम हमने n स्क्वायर लिया है टोटल, और इन दोनों टर्म का लघुत्तम nn था तो बटे में n रहने की वजह से nn का गुणा हो गया और c के साथ n स्क्वायर का गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा टर्म आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद अब यहां पर हम क्या करेंगे कि ऊपर जो जनरेटिंग लाइन हमने लिखी थी उससे LMN को एलिमिनेट करेंगे, LMN का विलोपन करेंगे। तो वहां से जो LMN की वैल्यू है वो हम इसके अंदर रखेंगे। तो LMN की वैल्यू कैसे रखी जाएगी, देखिए यहां पर जो ये जनरेटिंग लाइन है यहां से L की वैल्यू x माइनस अल्फा, M की वैल्यू y माइनस बीटा और N की वैल्यू z माइनस गामा हम इसके अंदर रखेंगे। देखिए LMN का विलोपन करने पर LMN का विलोपन करेंगे, जनक रेखा के द्वारा करेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये हो गया A, N का मतलब देखिए यहां पर हम लिख लेते हैं L बराबर हमको लिखना है x माइनस अल्फा, M बराबर लिखना है y माइनस बीटा और N बराबर लिखना है z माइनस गामा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमको यहां पर लिखना है। तो अब सबसे पहले यहां आ रहा है n, तो n की जगह पर हो जाएगा z माइनस गामा, अल्फा गुणा में है, माइनस L की वैल्यू x माइनस अल्फा, इसके अंदर गामा गुणा के अंदर है, प्लस 2h, फिर दोबारा से यही कोष्टक आएगा z माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस x माइनस अल्फा इंटू गामा। फिर दूसरे कोष्टक में हम n की वैल्यू रखेंगे z माइनस गामा इंटू बीटा माइनस m का मान रखेंगे y माइनस बीटा और इंटू गामा, प्लस b और y स्क्वायर वाली टर्म में आ जाएंगे तो n की जगह पर z माइनस गामा इंटू बीटा माइनस m की वैल्यू रखेंगे y माइनस बीटा इंटू गामा, ये by स्क्वायर हो गया, प्लस 2g और x की जगह पर यहां पर आ जाते हैं इस वाले टर्म के अंदर, तो ये हो गया z माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस x माइनस अल्फा इंटू गामा। और फिर देखिए इसके साथ में क्या आ रहा है n, तो n की जगह पर हम लिखेंगे z माइनस गामा, फिर प्लस 2f और y, 2fy, तो 2fy वाली टर्म ये वाली टर्म है, इसके अंदर भी यही वैल्यू पुट करनी है, n की जगह पर z माइनस गामा इंटू बीटा, m की जगह पर y माइनस बीटा इंटू गामा, और बाहर n है इसलिए हो जाएगा z माइनस गामा और प्लस c और n स्क्वायर का मतलब z माइनस गामा का वर्ग। तो ये हमने जनरेटिंग लाइन से LMN का विलोपन कर दिया, सब में LMN की वैल्यू रख दी। अब हम केवल इसको
सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, इसका कौन कौन सी टर्म कट रही है और कौन सी बच रही है वो इसके अंदर आ जाएगी। देखिए सबसे पहली वाली टर्म के अंदर अगर हम देखते हैं तो एल्फा गामा, देखिए यहां पर इस एल्फा का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का गामा और एल्फा आ रहा है, और ये माइनस से माइनस प्लस होकर के गामा और एल्फा आ रहा है, तो एल्फा गामा यहां से कट जाएगा और बचेगा जेड एल्फा माइनस एक्स गामा। देखिए ऐसे सब पदों को हमको लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया ए जेड एल्फा माइनस एक्स गामा का वर्ग प्लस 2h, और x की जगह पर यही आ जाएगा जेड गामा माइनस जेड एल्फा जेड एल्फा प्लस एक्स गामा। और यहां पर अगर हम देखते हैं बी वाली टर्म के अंदर तो गामा बीटा माइनस का, और इधर से ये माइनस से माइनस प्लस होकर के गामा बीटा कट जाएगा, तो यहां से जेड बीटा माइनस वाई गामा बचेगा, तो ये बच जाएगा जेड बीटा माइनस वाई गामा। ये 2hxy की टर्म हो गई। फिर हम लिखेंगे बी वाई स्क्वायर वाली टर्म, तो बी और वाई की वैल्यू यही आ जाएगी जेड बीटा माइनस वाई गामा का वर्ग प्लस 2g, और यहां पर x वाली टर्म के अंदर क्या बचेगा z माइनस एल्फा जेड एल्फा जेड एल्फा माइनस एक्स गामा, ये 2gx वाली टर्म चल रही है, और इसके अंदर आ जाएगा z माइनस गामा। इसके बाद 2f वाली टर्म पर आ जाते हैं हम, तो ये आ गया 2f, और y के अंदर आएगा z बीटा माइनस वाई गामा और इसका वर्ग, और इसके साथ z माइनस एल्फा जेड माइनस गामा, और प्लस सी एन स्क्वायर के अंदर c z माइनस गामा का वर्ग बराबर 0। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। और इसको सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन हमारे पास आई है ये शंकु की इक्वेशन है। ये बिल्कुल आसान प्रोसेस है हल करने का। देखिए एक बार फिर से इसको हम रिपीट करते हैं। हमको एक ऐसे शंकु की इक्वेशन ज्ञात करनी थी जिसका शीर्ष बिंदु तो अल्फा बीटा गामा है और निर्देशक वक्र ये दिया हुआ है जो है। तो हमको डेफिनेशन से पहले से ही मालूम है कि अगर हमको किसी शंकु की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो हमको जनक रेखा की इक्वेशन, जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन पता करनी पड़ेगी, और जनरेटिंग लाइन के लिए हमारे पास एक शीर्ष बिंदु होना चाहिए। तो शीर्ष बिंदु प्रश्न के अंदर अल्फा बीटा गामा दे रखा है, तो अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली ये एक रेखा हमने लिख ली जिसको हम जनक रेखा बोलते हैं। अब इसके बाद z इक्वल टू 0 प्रश्न के अंदर दिया हुआ है, तो इसको z बराबर 0 कर देंगे, और z बराबर 0 करने से जो इक्वेशन आ जाएगी वो ये हो गई, और इसमें x y की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर x और y की वैल्यू निकाल ली है। तो x और y की वैल्यू निकालने के बाद x और y के मानों को जो निर्देशक वक्र है उसमें रख देना है। तो x और y की जगह पर सब जगह हमने वो पॉइंट रख दिया, और पॉइंट रखने के बाद एलसीएम लेकर के उसको सॉल्व कर लिया। एलसीएम लेने के बाद, सॉल्व होने के बाद जो जनरेटिंग लाइन है वहां से एलएमएन की वैल्यू और हमको इसके अंदर पुट करनी पड़ेगी। तो एलएमएन क्योंकि प्रश्न के अंदर दे तो रखे ही नहीं है, वो तो हमने ही माने थे कि भाई जनक रेखा के जो दिक् कोसाइन है वो एलएमएन है। तो जो चीज हमने अपनी तरफ से मान रखी है वो वापस से हटानी भी होती है, इसलिए एलएमएन के मान इस जनक रेखा से हमने निकाल करके इसमें रखे इक्वेशन में, और उसके बाद जो भी सिंप्लीफिकेशन हुआ, जो पद कट गए उनको काट दिया, जो बच गए वही शंकु का समीकरण हो जाता है यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ ये शंकु का समीकरण निकालना सबके समझ में आ गया होगा, और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आकर के इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,
ताकि और भी स्टूडेंट्स इसको देख के कुछ सीख सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर शंकु के और प्रश्नों के साथ। थैंक यू।